और खदेरू भी सरहज को देखकर दीवाना हो गया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आंखों ही आंखों में दोनों को प्यार हो गया। अब दोनों मिलना चाहते थे, मगर परिवार वाले उस समय साथ थे, इसलिए वह दोनों आंखों ही आंखों में बात कर लिए और रात होने का इंतजार करने लगे। खदेरू का साला प्रदेश में था और उसकी पत्नी यानी खदेरू की सरहज प्यार के लिए तरस रही थी और वह खदेरू को देखकर मोहित हो गई। उधर खदेरू भी खूबसूरत सरहज को देखकर मोहित हो गया। रात होने का दोनों इंतजार करने लगे। जब रात हुआ, सभी परिवार के लोग भोजन किए और सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए, तो खदेरू की सरहज रात के 11 बजे अपने बिस्तर से उठी और खदेरू के पास पहुंच गई। खदेरू जाग रहा था और सरहज का इंतजार कर रहा था। सरहज पहुंचते ही खदेरू के बिस्तर पर लेट गई। खदेरू तो सोचने लगा, लगता है बिना बुलाए ही आ गई है। ये आंखों ही आंखों की बातों को समझ गई थी। फिर खदेरू ने अपने सरहज को अपने बाहों में भर लिया और सरहज खदेरू को नागिन की तरह लिपट गई। दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। प्यार करते करते दोनों इतने मदहोश हो गए कि उन्हें होश भी ना रहा। फिर दोनों उसी हालत में खेल के मैदान में पहुंच गए और उसकी सरहज बॉलिंग करने लगी। वह उठा उठा कर देने लगी। तभी खदेरू ने अपने बैट को लहराते हुए बैटिंग करना शुरू कर दिया। उधर उसकी सरहज उठा उठा कर दे रही थी और इधर खदेरू बैटिंग पे बैटिंग किए जा रहा था और चौवा और छक्का की रनों की बौछार किए जा रहा था। नंदोई और सरहज के गेम खेलने से जो आवाजें आने लगी, उन आवाजों को सुनकर खदेरू की सास जाग गई और देखने आई तो बरामदे में खदेरू और उसकी बहू यानी दामाद और बहू को ऐसा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर वह कुछ भी नहीं बोली। वह खड़ी होकर देखने लगी क्योंकि उसे देखने में बहुत आनंद आने लगा। 61-62 गेम चल रहा था और सास खड़ी होकर देख रही थी। देखते देखते वह भी पानी पानी हो गई और उसका भी मन 61-62 गेम खेलने के लिए करने लगा। जैसे ही बहू गेम खेलकर अपने कमरे में सोने के लिए गई, तभी सास अपने दामाद के पास आ गई और उसके चारपाई पर लेट गई और दामाद को 61-62 गेम खेलने के लिए उत्तेजित करने लगी। दामाद 61-62 गेम खेलकर थका था, वह सोने ही वाला था। तभी सास ने उसे उत्तेजित किया और वह भी सास के साथ खेल के मैदान में उतर गया। दामाद तो रात के अंधेरे में सरहज ही समझ रहा था, मगर सास ठहरी। जब दोनों का 61-62 प्रोग्राम शुरू हुआ तो दामाद को पता चल गया कि यह सरहज नहीं है और जब उसने अपना मोबाइल उठाकर जलाया तो देखा उसकी सास थी। वह हैरान हो गया, मगर करे तो क्या करे, गेम तो शुरू हो चुका था। दोनों खिलाड़ी आमने सामने मैदान में थे। फिर खदेरू ने अपना बैट बाहर निकाला और खेल के मैदान में उतर गया और बैटिंग करना शुरू कर दिया। उधर उसकी सास बॉलिंग करने लगी और वह उठा उठा कर देने लगी और खदेरू बैटिंग करते हुए रनों की बौछार करने लगा। उधर खदेरू का ससुर जागा तो बरामदे में उसे कुछ आहट हुई और जब वह आहट सुना, हल्की सी आवाज को, सिसकने की आवाज को सुना, तो वह लाठी उठाया और टार्च उठाया और टार्च को जलाते हुए बरामदे में पहुंच गया तो देखा कि उसकी पत्नी और उसका दामाद दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक अवस्था में 61-62 कर रहे हैं। ऐसा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गया और लाठी से वार करने लगा। तभी उसकी पत्नी उठकर भागी और उसका दामाद भी उठकर भागा और रात में ही खदेरू अपने घर भाग आया। इधर खदेरू का ससुर अपने पत्नी को मारने लगा और उधर खदेरू रात में ही अपने घर भाग गया। जब खदेरू का ससुर अपने पत्नी को मारने लगा तो परिवार के सब लोग जाग गए और खदेरू के ससुर को पकड़ लिए कि ये क्या कर रहे हो और पूछने लगे क्या बात है, मगर वह कुछ भी नहीं बताया और शांत होकर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। तो दोस्तों